रिमूव फंक्शन अपने पास है। रिमूव फंक्शन और पॉप फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? रिमूव फंक्शन में और पॉप फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? इंसर्ट और अपेंड में क्या डिफरेंस होता है? इंसर्ट जो होता है वो पर्टिकुलर एक पोजीशंस पे हम किसी वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं, पर्टिकुलर पोजीशंस पे। अगर पर्टिकुलर इंसर्ट फंक्शन हमारे पास क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन हमारे पास ये करता है, जैसे में पर्टिकुलर सपोज करिए हमें वन वाली वैल्यू को, यहाँ पे वन वाली वैल्यू को हमें चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट डाटा डॉट इंसर्ट। हमने इंसर्ट किया किस पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे। जीरो पोजीशन पे हमें क्या रखना है, हम कुछ भी रख सकते हैं, हम रख सकते हैं टेक गीक्स फॉर गीक्स। टेक गीक्स फॉर गीक्स हमने रख दिया, और इसके बाद हमने इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये जीरो वाली पोजीशन पे हमारे पास चला गया टेक गीक्स फॉर गीक्स। ये मेरे चैनल का नाम है टेक गीक्स फॉर गीक्स, तो ये आ गया। इसके बाद दोबारा अगर हम ये इंसर्ट की हो गई, अगर हम रिमूव की बात करते हैं, रिमूव क्या करता है, रिमूव स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के नाम से रिमूव कर सकते हैं। अगर हमको रिमूव करना है, अगर हमें सपोज करिए रिमूव करना है, ये हमें पूरा रिमूव करना, तो हमें ये पूरा स्ट्रिंग डालना पड़ेगा इस पर। तो ये मतलब एलिमेंट की वैल्यू से ही रिमूव कर सकते हैं। अगर हमको वन को रिमूव करना, अगर हमें वन को रिमूव करना, फर्स्ट वाले वन को हम रिमूव कर रहे हैं, चलो गाइज आपको समझने के लिए हम 10 लिख देते हैं। इसको 10 को अगर हमें रिमूव करना, तो सबसे पहले हमें यहाँ 10 ही पास करना पड़ेगा। तो अगर हम जब 10 पास करेंगे तो हमारा ये 10 रिमूव हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखो, ये हमारे पास 10 ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। मतलब क्या होता है, रिमूव एलिमेंट जो रिमूव फंक्शन जो होता है, रिमूव फंक्शन रिमूव मेथड जो होता है लिस्ट का, ये क्या करता है, ये लेता है एलिमेंट लेता है, मतलब उसे एलिमेंट को ही एलिमेंट के बाय से हम पास कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है एक दूसरा फंक्शन है पॉप। रिमूव और पॉप में काफ़ी डिफरेंस होता है, बहुत बार एग्जाम्पल में, बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा चीज़ हो गया पॉप। पॉप में क्या करते हैं, पॉप में बेसिकली हम पास करते हैं, क्या हम पास करते हैं पास बाय पोजीशन। हम इसमें पोजीशन को पास करते हैं। पोजीशंस को पास करने का मतलब क्या है, जैसे हमको 0th पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना है, तो हमने 0th पोजीशन पास कर दिया। 0th पोजीशन में हमारी लिस्ट क्या है, 10 रिमूव हो गया है। तो हमारे पास यहाँ से देखो लिस्ट क्या बनी हुई, हमारे पास एक्चुअल लिस्ट अब ये है। और इस एक्चुअल लिस्ट में हमारे पास एक्चुअल लिस्ट में 0th पोजीशन पे क्या है, गीक्स फॉर गीक्स। तो गीक्स फॉर गीक्स गायब हो जाएगा। अभी जैसे हम प्रिंट कराएंगे, हमने इसको रन करा दिया, रन कराने के बाद हमारे पास क्या हो गया, गीक्स फॉर गीक्स ये गायब हो गया। तो ये हमारे पास ये पॉप का करता है, ये पॉप करता है, पॉप का यूज होता है। इसके बाद हमारे पास एक कॉपी का होता है, जो हमने कॉपी क्या करता है, कॉपी हमारे पास है। जैसे हमारे पास कॉपी है, कॉपी भी एक फंक्शन होता है। हम अगर किसी लिस्ट को पूरी लिस्ट को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, और उसको बाद में उस लिस्ट को डिलीट मतलब ब्लैंक करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे कॉपी का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये लिस्ट डेटा डॉट कॉपी हमने कर लिया, डॉट हमने कॉपी किया, कॉपी कर लिया, हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं COPY कॉपी डेटा डाल देते हैं, कॉपी डेटा इज इक्वल्स टू, अब ये क्या कर दिया, ये पूरी लिस्ट हमारे पास कहाँ पे आ गई, इसमें स्टोर हो गई है। अगर हम इसे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो कॉपी डेटा में सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास अब कॉपी डेटा में जब सारी वैल्यू हम आ चुकी है, इसके बाद हम अगर कॉपी डेटा में हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ तक कि जो हमने ऑपरेशंस कर दिए हैं, यहाँ तक जो भी हमने ऑपरेशन कर दिए हैं, कॉपी डेटा में सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे कमेंट करते हैं एक बार सारे कोड को। अब हमारे पास क्या हुआ, कॉपी डेटा में सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से हम अगर इसे दोबारा से रन करते हैं, तो कॉपी डेटा में सारी वैल्यू आ चुकी है। बट हम चाहते हैं कॉपी डेटा को, फिर हम क्या चाहते हैं, कहते हैं लिस्ट डेटा का जो हमारे वेरिएबल है, लिस्ट डेटा जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैंक करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको फिर से क्लियर करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, लिस्ट डेटा को हम क्या कर दिए, इसको हमने क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम फिर से इसको प्रिंट कराते हैं, और हम प्रिंट जैसे ही कराएंगे, प्रिंट कराते हैं हम लिस्ट डेटा को हम प्रिंट करा दिए। लिस्ट डेटा को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास हमें क्या आना चाहिए, एक मिनट आप सोचो, हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे ब्लैंक आएगी, यहाँ पे ब्लैंक आएगा।
ये चीज़ आ गई ब्लैंक। बट हमारे पास एक्चुअल में इस लिस्ट कॉपी लिस्ट डेटा में वैल्यू पड़ी हुई है। अब कॉपी लिस्ट डेटा में वैल्यू पड़ी हुई है, कॉपी लिस्ट डेटा में वैल्यू पड़ी हुई है, इसलिए वो वैल्यू प्रिंट कर रही है बार बार। अब सपोज करो ऐसा हो क्यों रहा, ये इंटरव्यू में कोई एक्सपीरियंस बंदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। अगर ऐसा इसलिए हो रहा, अगर हम इसकी आईडी अगर हम देखें तो दोनों का जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जो सिस्टम में मेमोरी एलोकेट हुई है, इस ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट हुई है, इसके बाद जब इसको असाइन किए हैं, जब इसको असाइन किए, जो इसको मेमोरी एलोकेशन हुई है, दोनों की मेमोरी एलोकेशन क्या हुई है, मेमोरी एलोकेशन जो है दोनों की मेमोरी एलोकेशन जो है ना वो डिफरेंस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब दोनों की मेमोरी एलोकेशन डिफरेंस होने के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं, दोनों का मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट होने का मतलब हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो एक आईडी होता है, पाइथन में आईडी होता है, आईडी अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो हमको बता देगा दोनों की मेमोरी एलोकेशन सेम है कि डिफरेंट है। इसके हेल्प से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो हमने इसकी आईडी को प्रिंट कराया। अगर हम इसकी आईडी को जैसे हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हमारे पास दोनों की मेमोरी एलोकेशन की आईडी जो है, दोनों आईडी डिफरेंट है। अगर दोनों आईडी सेम होती तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट में सेम डेटा होता। अब क्या हुआ, जैसे हमने कॉपी पे किया, यहाँ पे हमारे पास पहले लिस्ट डेटा का इसका जो है, इसकी आईडी डिफरेंट है और इसकी आईडी डिफरेंट है, तो दोनों की आईडी डिफरेंट है। इस वजह से मतलब दोनों का लोकेशन अलग अलग हो जाता है। इस वजह से जो है ये इसके ऑब्जेक्ट में वैल्यू एक में ब्लैंक हो जाती है, एक में नल हो जाती है। तो ये आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपी क्या करता है। कॉपी अगर हम सिंपली अगर कॉपी किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हैं, ये लिस्ट में ही नहीं, कहीं पे भी लोग किसी ऑब्जेक्ट की हम कॉपी करेंगे तो कॉपी क्या करेगा, वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देगा, एक नई लोकेशन पे उसको असाइन करवा देगा। और इसके बाद अगर आप प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे हो और फिर आप नए ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली नए ऑब्जेक्ट में वैल्यू तो पड़ी है क्योंकि उसका लोकेशन अलग है। तो ये चीज़ है। और बेसिकली क्या है, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट हमारे पास जो है इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंट क्या होता है। इंसर्ट क्या करता है, एक स्पेसिफिक इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस यही होता है। इंसर्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पे हम किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और अपेंड क्या करता है, अपेंड हमेशा जो है हमारे एंड में, मतलब किसी भी लिस्ट के एंड वाले एलिमेंट में अपेंड होती है। जैसे हमने क्या किया, अभी हम यहाँ पे करते हैं लिस्ट डेटा डॉट अपेंड करते हैं, एक वैल्यू हमने अपेंड कर दिया 1 और इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। जब हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट डेटा को, तो लिस्ट डेटा में क्या हुआ, ये वैल्यू सबसे लास्ट में 1 के लास्ट में आएगा। यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारे पास सबसे पहले एकदम लास्ट में आया। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो मैं एक बार जूम कर देता हूँ। ये देखो लास्ट में, ये सबसे लास्ट में वैल्यू आया। तो ये अपेंड करने का मतलब ये लास्ट में वैल्यू ऐड होगी। लेकिन अगर इंसर्ट करेंगे तो किसी इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। रिमूव कैसे का मतलब क्या होता है, किसी वैल्यू को जो एलिमेंट की वैल्यू है लिस्ट में, जो वैल्यू उस वैल्यू से उसको रिमूव कर सकते हो। और इसमें भी एक कंडीशन होती है, ये रिमूव किसको करेगा, फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का। जैसे फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जहाँ पे उसको पहला एलिमेंट मिल गया। अगर सपोज करिए इसमें 10 2 बार है, लेकिन वो रिमूव किसको करेगा, अगर एक 10 हम यहाँ पे और दे देते हैं तो ये रिमूव किसको करेगा, ये पहले वाले 10 को ही रिमूव करेगा, ना लास्ट वाले 10 को। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा पॉप क्या करता है, पॉप भी रिमूव करता है, बट ये क्या करता है, ये पोजीशन लेता है, पास बाय पोजीशन, पास बाय द एलिमेंट, पास बाय द पोजीशन, पास बाय द एलिमेंट। तो ये एलिमेंट को पास से होता है। और कॉपी